नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव। दोस्तों, 7 बार सांसद, 8 बार विधायक, 1 बार एमएलसी, 3 बार उत्तर प्रदेश जैसे सूबे के मुख्यमंत्री और 1 बार देश के रक्षा मंत्री, ये उपलब्धियां अखाड़े से निकलकर राजनीति के मैदान में अपना झंडा गाड़ने वाले, लगभग 5 दशक तक राजनीति में भारतीय राजनीति प्रासंगिक बने रहे एक ऐसे शख्स की है जिसे प्यार से धरती पुत्र और नेताजी जैसी उपाधियों से नवाजा गया है। जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। दोस्तों, मुलायम सिंह जी का जन्म 22 अक्टूबर 1937 को उत्तर प्रदेश के एक इटावा जिले के सैफई गांव में हुआ था। 5 भाई बहनों में मुलायम सिंह यादव एक थे। इनके पिता सुघर सिंह यादव एक किसान थे साधारण। बीहड़, चंबल के बीहड़ में डाकुओं के खौफ के साए में रहे मुलायम सिंह यादव के पिता बेटे मुलायम सिंह को पहलवान बनाना चाहते थे। लिहाजा मुलायम सिंह ने भी पिता की इच्छा अनुसार और अपनी रुचि के अनुसार महज 9 साल की उम्र से ही पहलवानी के दांवपेच सीखना शुरू कर दिए। उस वक्त राज्य में सिंचाई के बढ़े हुए दामों को लेकर के बहुत बड़े समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने प्रदेश कांग्रेस सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ दी थी। जगह जगह सभाएं करते, भाषण देते, लोगों को एकजुट करने की कोशिश करते और उन्हीं सभाओं में एक दिन मुलायम सिंह यादव गए तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के भाषणों से प्रभावित होकर के नहर रेट आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने लगे। उसके बाद एक दिन मुलायम सिंह यादव एक कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा लेने गए, जहां पर उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर के विधायक नत्थू सिंह वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। उस कुश्ती में मुलायम सिंह यादव ने अपने से दोगुने कदकाठी पहलवान को अपना चरखा दांव और धोबी पछाड़ दांव पेंच लगा करके चारों खाने चित कर दिया। तो वहां पर बैठे विधायक सन्न रह गए और मुलायम सिंह के मुरीद हो गए। आगे चल करके विधायक नत्थू सिंह मुलायम सिंह को अपना राजनीतिक शागिर्द बना लेते हैं। उसके बाद मुलायम सिंह यादव पहलवानी पढ़ाई के साथ साथ राजनीति में भी उनकी दिलचस्पी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। विधायक नत्थू सिंह जब मुलायम सिंह को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से मिलवाए तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी मुलायम सिंह यादव से काफी प्रभावित हुए और उनसे प्रभावित होकर के विधायक नत्थू सिंह ने अपनी विधानसभा सीट जसवंत नगर 1967 के विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह को दे दी और तब सोशलिस्ट पार्टी के टिकट से 1967 में मुलायम सिंह यादव अपने प्रतिद्वंदी रहे कांग्रेस के बड़े नेता एडवोकेट लाखन सिंह यादव को करारी शिकस्त देते हुए महज 28 साल की उम्र में विधायक बन गए और अपने राजनीतिक सफर का यहीं से आगाज किया। दोस्तों, मुलायम सिंह यादव राजनीति में आने से पहले करहल के जैन इंटर कॉलेज में प्रवक्ता नियुक्त हुए थे, लेकिन सक्रिय राजनीति में आने के बाद उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और पूरी तरह से राजनीतिक अखाड़े में कूद पड़े। पहली बार विधायक बनने के बाद मुलायम सिंह यादव किसानों और पिछड़ों के बहुत बड़े नेता पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी से जुड़ गए। उसके बाद धीरे धीरे मुलायम सिंह यादव जी की राजनीति परवान चढ़ने लगी और महज अपने 10 साल के राजनीतिक कैरियर के बाद 1977 में उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनी। उसमें मुलायम सिंह यादव पहली बार सहकारिता एवं पशुपालन मंत्री बने और यहीं से उदय होता है मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल यादव का। तब शिवपाल यादव पहली बार इटावा जिले के सहकारी बैंक के अध्यक्ष चुने गए। कहते हैं कि उस समय शिवपाल यादव का भी जलवा जलाल किसी विधायक और मंत्री से कम नहीं हुआ करता था। शिवपाल यादव मुलायम सिंह के
राजनीतिक सफर में हमेशा साये की तरह रहे। अपने भाई के चुनाव में पर्चा बांटने से लेकर के बूथ मैनेज करने तक का पूरा जिम्मा मुलायम सिंह ने अपने भाई शिवपाल यादव को दे रखा था। मुलायम सिंह यादव ने अपने चचेरे भाई राम गोपाल यादव को भी उसी दौरान ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़वाया और उन्हें ब्लॉक प्रमुख बनवाया। चूंकि राम गोपाल यादव परिवार में सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे और इटावा के ही एक डिग्री कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर थे। राम गोपाल यादव नेताजी के चुनाव में रणनीति बनाने और कागजी लिखा पढ़ी में ज्यादा योगदान दिया करते थे। मुलायम सिंह यादव पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के वारिस, राजनीतिक वारिस कहे जाते थे। लेकिन जब 1987 में चौधरी चरण सिंह जी के निधन हो गया, उसके बाद चौधरी चरण सिंह जी के पुत्र चौधरी अजीत सिंह और मुलायम सिंह में राजनीतिक विरासत को लेकर के काफी अनबन हो गई और लोकदल पार्टी वहीं पर टूट गई। जिसके बाद मुलायम सिंह ने समाजवादी क्रांति मोर्चा संगठन बनाकर के पूरे प्रदेश में जबरदस्त प्रचार किया और उसके अंतिम दिन लखनऊ में एक बहुत बड़ी जनसभा की, जिसमें विपक्ष के सभी बड़े नेता वहां पर शामिल हुए। और कहते हैं कि इसी सभा में मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री बनने की नींव रख दी गई थी। जब तक ये बराबरी पर खड़े नहीं हो जाएंगे तब तक आरक्षण की नीति लागू रहेगी, विशेष आरक्षण की नीति लागू रहेगी, चाहे सामाजिक आधार पर हो चाहे शैक्षणिक आधार पर हो। इस नीति पर हम कायम हैं और इस विश्वास आपको देके जा रहे हैं कि इस आरक्षण की नीति जो विशेष आरक्षण की नीति है, जो समानता लाने वाली नीति है, जो गैरवादी को मिटाने वाली नीति है, उस नीति में हम अड़िग रहेंगे। इसके लिए चाहे मैंने पहले भी कहा और आज दोहराता हूं, चाहे सरकार कुर्बान हो चाहे जान कुर्बान हो, लेकिन इस हम अपने संकल्प से कभी टेकेंगे नहीं, कभी हटेंगे नहीं, ये बताना। उसके बाद 1989 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने थे। उस वक्त मुलायम सिंह यादव जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। उस वक्त देश में बोफोर्स घोटालों से घिरी हुई कांग्रेस सरकार उस 1989 के विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हार जाती है और जनता पार्टी की सरकार बनती है और मुलायम सिंह यादव पहली बार 5 दिसंबर 1989 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। दोस्तों, 1990 के दशक की शुरुआत में राम जन्मभूमि मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद अपने चरम पर था। बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथ मिलकर के लाखों की संख्या में कारसेवक अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने के लिए कूच कर दिए। उसके बाद इस भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई, लेकिन इस भीड़ ने बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए बाबरी मस्जिद की तरफ जब बढ़ने लगे तो पुलिस को इन्हें रोकने के लिए गोलियां बरसानी पड़ी, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हो गई। इसी के चलते आगे चल करके अप्रैल 1991 में मुलायम सिंह यादव की सरकार गिर गई और बीजेपी की सरकार बनी और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। अब तक दूसरी पार्टियों में रह करके अपनी राजनीति करने वाले मुलायम सिंह यादव 8 अक्टूबर 1992 को अपनी एक अलग पार्टी समाजवादी पार्टी का गठन किया लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में। अपनी पार्टी के गठन के 2 ही महीने बाद दिसंबर 1993 में उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहा दिया गया, जिसकी वजह से केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर दिया और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। उसके बाद यूपी की सत्ता में वापसी के लिए मुलायम सिंह यादव ने बीएसपी के कांसीराम जी से हाथ मिलाया और गठबंधन किया और दोबारा 4 दिसंबर 1993 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। लेकिन ये सरकार भी ज्यादा दिन तक नहीं चली। 3 जून 1995 को बीएसपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और मुलायम सिंह यादव की सरकार गिर गई। इसके बाद 5 जून 1995 की घटना हम सभी को याद है, जब बहन मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस कांड हुआ था। उसके बाद कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने राज्य की सियासत छोड़ करके देश की राजनीति की राह पकड़ ली।
अपनी विधानसभा सीट जसवंत नगर अपने छोटे भाई शिवपाल यादव को सौंप दी और शिवपाल यादव तब पहली बार विधायक हुए 1996 में। 1996 में ही लोकसभा के चुनाव भी हुए, जिसमें मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से चुनाव लड़े और पहली बार जीत करके संसद पहुंचे। उस वक्त संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, जिसमें एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने और तब पहली बार मुलायम सिंह यादव देश के रक्षा मंत्री बने। लेकिन एचडी देवगौड़ा जब मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया जिसके लिए उन्हें सदियों तक याद किया जाएगा। मुलायम सिंह यादव ने पहले जो परंपरा चली आ रही थी कि शहीद सैनिकों के शहीद होने के बाद उनकी टोपी उनके घर भेजी जाती थी, मुलायम सिंह यादव ने इस परंपरा को बदला और उन्होंने कहा कि शहीद सैनिकों का 100 सम्मान पूर्वक उनके घर जाएगा और वहां के जिले के कलेक्टर और एसपी उसको आखिरी सलामी देंगे, तब अंतिम संस्कार होगा। दोस्तों, एचडी देवगौड़ा सरकार को कांग्रेस का समर्थन न हासिल होने की वजह से ये सरकार 1998 में गिर गई और उसके बाद संयुक्त मोर्चा के केंद्रीय नेताओं में मुलायम सिंह यादव सबसे कद्दावर नेता माने जाते थे और प्रधानमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार भी। लेकिन उस वक्त लालू प्रसाद यादव और शरद यादव ने भी मुलायम सिंह यादव के अरमानों पर पानी फेर दिया और लिहाजा मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। उसके बाद आई के गुजराल पर सहमति बनी और आई के गुजराल देश के प्रधानमंत्री बने। मुलायम सिंह यादव दोबारा उत्तर प्रदेश की सियासत में वापस आए और अपने बेटे अखिलेश यादव के लिए राजनीतिक जमीन तैयार करना शुरू कर दिया। अखिलेश यादव उस वक्त सिडनी से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके देश वापस लौटे थे। उसी वक्त उनकी शादी हुई और तब 1999 के लोकसभा उपचुनाव में मुलायम सिंह यादव कन्नौज और संभल 2 जगह से चुनाव लड़े। उसके बाद कन्नौज की लोकसभा सीट उन्होंने छोड़ दी। मुलायम सिंह ने बेटे अखिलेश यादव को कन्नौज से चुनाव लड़वाया और अखिलेश यादव तब पहली बार संसदीय का चुनाव जीत करके संसद पहुंचे थे और यहां से अखिलेश यादव की राजनीतिक पारी की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद 2002 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव को एक के बाद एक कई संगठनों का अध्यक्ष बनाया गया और पार्टी की यूथ ब्रिगेड को खड़ा करने और पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया, पूरी जिम्मेदारी अखिलेश यादव को सौंप दी गई। 2002 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी 143 सीटें पर अटक गई। बीएसपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी, मायावती मुख्यमंत्री बनी। उसके बाद अगस्त 2003 में बीजेपी ने अपना समर्थन बीएसपी से वापस ले लिया और बीएसपी की सरकार गिर गई। लिहाजा 23 अगस्त 2003 को मुलायम सिंह यादव तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 2007 में आगे विधानसभा चुनाव जब हुआ तो मायावती पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई। उसके बाद 2012 के चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी में उस वक्त तक युवा चेहरों की भारी कमी महसूस की जा रही थी। इसी को ध्यान में रखकर अखिलेश यादव को महत्वपूर्ण भूमिकाएं दी गई, जिसमें अखिलेश यादव ने कई टिकट अपने युवा चेहरों को दिया और महिलाओं को भी आगे किया पार्टी में। और जब 2012 में विधानसभा के चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई और अखिलेश यादव तब पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अब तक मुलायम सिंह यादव अपनी राजनीतिक विरासत को बेटे अखिलेश यादव को सौंप चुके थे, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के पारिवारिक कलह आगे चल करके उभरा और परिवार कई गुटों में बंट गया। 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2014 2019 में भी बुरी तरह से शिकस्त मिलने के बाद इन्हीं झगड़ों के कारण मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल यादव ने 2018 में अपनी एक अलग पार्टी बना ली, समाजवादी पार्टी को छोड़ करके। लेकिन जब ये पारिवारिक झगड़े शांत हुए तब 2012 में शिवपाल यादव और अखिलेश यादव दोनों पार्टियां मिलकर के विधानसभा चुनाव लड़ी, लेकिन सरकार बनाने में असफल रहे। मुलायम सिंह जी का काफी लंबी बीमारी के बाद 10 अक्टूबर 2022 को गुरुग्राम मेदांता
अस्पताल में निधन हो गया। उसके बाद नेताजी को 26 जनवरी 2023 की पूर्व संध्या को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। मरणोपरांत श्री मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत लोक कार्य उनके पुत्र श्री अखिलेश यादव। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सम्मानित किया। दोस्तों, मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मुलायम सिंह यादव लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत में अटूट आस्था रखते थे। भारतीय भाषाओं, भारतीय संस्कृति और शोषित पीड़ित वर्गों के हितों के लिए ताउम्र वो संघर्ष करते रहे। दोस्तों, ये रही नेताजी मुलायम सिंह यादव की पूरी कहानी। आज के लिए बस इतना ही, और जाते जाते हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए, ताकि मैं आगे भी आपके लिए वीडियो बनाकर लाता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद। है धरती पुत्र नाम किसानों के वास्ते, भगवान का तो रूप जवानों के वास्ते।